यहाँ पर ये विधायक निधि 1 करोड़ रुपए की विधायक निधि नहीं मिली, थोड़ी देरी हो गई तो इनको जो है उसकी इतनी चिंता पड़ गई है। प्रदेश की जनता का 10,000 करोड़ रुपए का साल का नुकसान हुआ है, उनकी इनको चिंता बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रदेश की जनता का मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है ये पैसा जो है प्रदेश के जनता के विकास कार्यों के लिए जो है, ये कोई निजी माननीय मुख्यमंत्री जी के पैसे नहीं है या कांग्रेस पार्टी के पैसे नहीं है, प्रदेश की जनता के पैसे हैं, जिनका जो है हक जो है केंद्र सरकार ने जो है गला जो है प्रदेश की जनता का दबाया है। निश्चित जो 9 विधायक यहां से हमारी पार्टी को छोड़ के चले गए, प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, दोबारा हम लोग जो है 40 पर दोबारा पहुंचे। मैं यहां पर नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी यहां पर जिक्र कर रहे थे कि इनकी सरकार में बहुत से करोड़ों के जो है काम हुए और अब जो है काम जो है धरातल पर नहीं हो रहे। अगर आपने करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए होते तो प्रदेश की जनता जो है आज आपको जो है विपक्ष की भूमिका में नहीं यहां बिठाती, और वही हाल जो है 2024 में भी हुआ और आने वाले समय में निश्चित रूप से 2027 में भी हम लोग जो है निश्चित रूप से इस तरफ ही बैठेंगे और आप लोग इस तरफ ही बैठेंगे। प्रदेश की जो जनता है हर चीज को भली भांति परख रही है, देख रही है। या जब बहुत बड़ी आपदा प्रदेश के अंदर आई तो लोग प्रधानमंत्री जी के तरफ, केंद्र सरकार की तरफ एक आस उम्मीद की तरह जो है प्रदेश की जनता देख रही थी, क्योंकि और प्रधानमंत्री महोदय जो इस प्रदेश को अपना दूसरा घर, कभी तीसरा घर, कभी चौथा घर कहते हैं, वो आए और एक घोषणा यहां पर करके गए 1500 करोड़ रुपए की पैकेज की। एक पैसा जो है उस पैकेज का आज तक नहीं आया। ये प्रदेश की जनता भी जो है इन हमारे विपक्षी साथियों से भी पूछना चाहती है, उन सभी लोकसभा के सांसद जो हैं उनसे भी पूछना चाहती है कि एक प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया आश्वासन भी जो है वो भी झूठा अब तक जो है पाया जा रहा है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी द्वारा जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। धन्यवाद प्रस्ताव के। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये अभिभाषण हिमाचल प्रदेश की जनता के विश्वास, उसकी उम्मीदों और हमारी सरकार के संकल्प का एक दस्तावेज है। ये ठीक है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने उस प्रस्ताव को यहां पर पढ़ा नहीं, पढ़ा हुआ समझा जाए, ऐसी टिप्पणी कर कर वो चले गए। लेकिन पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में जब से हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का दौर चला है, बहुत सी चुनौतियां जब प्रदेश के अंदर सरकार 2022 में बनी, बहुत सी चुनौतियां उस वक्त जो है प्रदेश के अंदर थी, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के विश्वास पर कैसा हम लोग खरा उतरें, जो वायदे प्रदेश की जनता के साथ हमारी पार्टी द्वारा किए गए थे उनको कैसे पूरा किया जाए, पूरी निष्ठा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार उस पर जो है कार्य कर रहे हैं। ये ठीक है कि बीच बीच में चुनौतियां बहुत सी आईं। अगर हम लोग 2023 की बात करें, बहुत बड़ी आपदा जो है प्रदेश के अंदर आई और 2024 में राजनीतिक आपदा आई, 2025 में दोबारा प्राकृतिक आपदा ने जो है प्रदेश सरकार को झकझोर के रख दिया। बहुत सा नुकसान जो है प्रदेश के अंदर हुआ, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार पाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत हैं प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए। और जो कमिटमेंट्स आम जनमानस के साथ, प्रदेश की जनता के साथ हमारी सरकार की थी, हमारी पार्टी की थी, उनको पूरा करने की दिशा में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत सी योजनाएं
प्रदेश के अंदर इन 3 वर्षों में अभूतपूर्व योजनाओं की शुरुआत जो है प्रदेश के अंदर हुई है, जिनका सीधा फायदा आम जनमानस तक पहुंच रहा है। ये ठीक है, हमारे विपक्ष के जो साथी हैं वो विपक्ष में हैं, तो उन्होंने हर बात को जो है उसकी जो है सरकार की तारीफ नहीं करनी है उन्होंने, लेकिन हर बात को जो है उन्होंने गुमराह करने की राजनीति यहां पर करनी है। लेकिन अगर धरातल पर हम लोग देखें, अगर 2024 के अंदर जो राजनीतिक आपदा आई, उसके बाद जो 9 विधायक यहां से हमारी पार्टी को छोड़ के चले गए, प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, दोबारा हम लोग जो है 40 पर दोबारा पहुंचे। मैं इस बात का जिक्र यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग राजनीति में हैं, और राजनीति में हमारी जो परीक्षा है, यहां बोलना जो होता है वो एक अलग बात है, लेकिन परीक्षा जो है वो जो प्रदेश की जनता है उसमें जो है उनके बीच जाना पड़ता है। और जो हमारी परीक्षा 2024 में हुई, उसमें दोबारा जो है प्रदेश की जनता ने हमें जो है 40 पर पहुंचाया। यहां पर नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी यहां पर जिक्र कर रहे थे, कंपैरिजन कर रहे थे, तुलना कर रहे थे कि इनकी सरकार में बहुत से करोड़ों के जो है काम हुए और अब जो है काम जो है धरातल पर नहीं हो रहे हैं। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि प्रदेश के अंदर जो प्रदेश की जनता है वो तय करती है कि हमने क्या किया है, हमने क्या नहीं किया है। अगर आपने करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए होते तो प्रदेश की जनता जो है आज आपको जो है विपक्ष की भूमिका में नहीं यहां बिठाती, और वही हाल जो है 2024 में भी हुआ। और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से जिस निष्ठा के साथ, जिन चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं, निश्चित रूप से 2027 में भी हम लोग जो है निश्चित रूप से इस तरफ ही बैठेंगे और आप लोग इस तरफ ही बैठेंगे, ये सुनिश्चित है। क्योंकि प्रदेश की जो जनता है हर चीज को भली भांति परख रही है, देख रही है। यहां पर आरजेडी की माननीय सभापति महोदय आरजेडी की बात यहां पर की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने विपक्ष के साथियों से कि यहां पर यह विधायक निधि 1 करोड़ रुपए की विधायक निधि नहीं मिली, थोड़ी देरी हो गई, तो इनको जो है उसकी इतनी चिंता पड़ गई है। प्रदेश की जनता का 10,000 करोड़ रुपए का साल का नुकसान हुआ है, उनकी इनको चिंता बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश की जनता का 5 सालों का 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उनकी जो है बिल्कुल भी चिंता नहीं है। ये माननीय अध्यक्ष महोदय इस बात का मैं जिक्र यहां पर इसलिए कर रहा हूं, मैं इस बात का जिक्र यहां इसलिए कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि कोई भी सकारात्मक पहल इस दिशा में जो है हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा जो है नहीं आई है। कि माननीय राजन जी सर, अभी माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर महोदय और नेता प्रतिपक्ष, अभी एक माननीय सदस्य और है दिलीप सिंह जी और मनिंदर राजन जी बोल रहे हैं, तो मैं माननीय सदन की बैठक आधा घंटा बढ़ा दूं। आप कितना टाइम लेंगे? आधा। अब इस माननीय सदन की बैठक 6:30 तक बढ़ाई जाती है। मनिंदर राजन जी प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस बात का जिक्र यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि प्रदेश की जनता का 10,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल हमारे जो विपक्ष के नेता हैं इनकी तरफ से या हमारे विपक्षी साथियों की तरफ से कोई भी नहीं आई है। ये प्रदेश की जनता का मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है ये पैसा जो है प्रदेश के जनता के विकास कार्यों के लिए जो है खर्च किए जाने थे, जिसका नुकसान जो है आज प्रदेश के अंदर हुआ है। ये कोई निजी माननीय मुख्यमंत्री जी के पैसे नहीं है या कांग्रेस पार्टी के पैसे नहीं है, ये प्रदेश की जनता के पैसे हैं, जिनका जो है हक जो है केंद्र सरकार ने जो है गला जो है प्रदेश की जनता का दबाया है। निश्चित रूप से जब बहुत बड़ी आपदा प्रदेश के अंदर आई तो लोग प्रधानमंत्री जी के तरफ, केंद्र सरकार की तरफ एक आस उम्मीद की तरह जो है प्रदेश की जनता देख रही थी, क्योंकि प्रदेश की जनता ने ही
4 लोकसभा के सांसद जो हैं वो केंद्र में भेजे, इस उम्मीद के साथ कि जब हमें जरूरत होगी ये सांसद जो है ये हमारे लिए वहां पर आवाज उठाएंगे और प्रधानमंत्री महोदय जो इस प्रदेश को अपना दूसरा घर, कभी तीसरा घर, कभी चौथा घर कहते हैं, वो आए और एक घोषणा यहां पर करके गए 1500 करोड़ रुपए की पैकेज की। एक पैसा जो है उस पैकेज का आज तक नहीं आया। ये प्रदेश की जनता भी जो है इन हमारे विपक्षी साथियों से भी पूछना चाहती है, उन सभी लोकसभा के सांसद जो हैं उनसे भी पूछना चाहती है कि एक प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया आश्वासन भी जो है वो भी झूठा अब तक जो है पाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इन बातों का भी जो है हमारे विपक्ष के जो साथी हैं इनको जिक्र करना चाहिए। और दिल्ली आए दिन जाते हैं सभी लोग, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इन बातों का वहां पर भी जो है इन बातों को उठाया जाए और प्रदेश के जनता के हक का जो पैसा है वो जो है प्रदेश की जनता को पहुंचाया जाए। यहां पर आपदा का जिक्र चाहे 2023 में हुई चाहे 2025 में हुई, पूरे प्रदेश में उसका नुकसान हुआ। मैं अपने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, बहुत सा नुकसान जो है मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे लोगों का वहां पर हुआ। आदरणीय श्री किशोरी लाल जी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया वहां पर हमारे मंड क्षेत्र का। तो निश्चित रूप से पौंग डैम से जो पानी छोड़ा जाता है, एक्सेस वाटर जो छोड़ा जाता है, उससे काफी नुकसान जो है निचला हमारा जो क्षेत्र है वहां पर हमारी सभी पंचायतों का, चाहे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र की हैं चाहे हमारे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की है, उनका जो है होता है। और 2023 में भी 2025 में भी वहां पर हुआ है। तो उसमें जो है इस बार जो है इंदौरा हमारा जो टाउन है वहां पर भी जो है पानी काफी जो है चला गया और उसमें भी जो है काफी नुकसान हुआ। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह रहेगा, मैंने प्लानिंग की मीटिंग में भी इस बात को कहा था कि वहां पर जो है एक परमानेंट इसका जो है चाहे वहां पर प्रोटेक्शन वर्क किया जाए, चाहे हमारी एक नबार्ड के अंदर जो डीपीआर सीवरेज की इंदौरा के लिए जो है हमने वो प्रपोज किया है उसको जो है स्वीकृति दिलाई जाए, ताकि वहां पर जो बार बार ये जो पानी के कारण नुकसान होता है उसका एक परमानेंट वहां पर जो है सोल्यूशन उसका जो है वहां पर जो है निकाला जाए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र की, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से अभी इसी साल इसी वर्ष अगर 2026 की बात करूं, हमारे वहां पर जो है हमारे कैलू बाबा महाराज जी का बहुत सुप्रसिद्ध दंगल वहां पर होता है। तो उसको जो है जिला स्तरीय दर्जा जो है प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिलाया गया। मैं उसके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे वहां पर हमने इंदौरा उत्सव की वहां पर शुरुआत करी, उसको भी जो है जिला स्तरीय जो है प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका दर्जा दिलाया गया है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर एक और बात का जिक्र यहाँ पर आया रेस्ट हाउसेस का, और जेजेएम के अंदर जो रेस्ट हाउस बने पूर्व की सरकार में, जिसमें धर्मपुर का जिक्र आया, सिराज का जिक्र आया कि 12 कहीं खोल दिए, कहीं 14 खोल दिए। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ इसमें इतनी बात कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी जेजेएम के अंदर एक रेस्ट हाउस बनाया गया, और वो रेस्ट हाउस जो है निजी फायदे के लिए शमशान घाट के अंदर बना दिया गया, और शमशान घाट के अंदर वो रेस्ट हाउस बनाया है। और आज भी जो है वो वहां पर पूरा का पूरा वो एक बुत की तरह लटका हुआ है। लोग उस पर हंसते हैं उसको देख के कि ये उपलब्धि जो है पूर्व की सरकार की रही कि वो शमशान घाट के अंदर जो है जल शक्ति विभाग का जो है, तो उसमें निजी फायदा जो है वहां पर एक जो स्थानीय नेता भाजपा के थे उन्होंने अपने यूज के लिए जो है उसको उस जगह पर बनाया और शमशान घाट के अंदर बनाया। और तो निश्चित रूप से मैं इस बात का इसलिए जिक्र यहां पर कर रहा हूं कि ये सोच जो है पूर्व की सरकारों की, पूर्व सरकार की यहां पर जो है विकास को लेकर जो है रही है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बातों का जिक्र जो है हमारे माननीय राज्यपाल जी द्वारा जो अभिभाषण जो यहाँ पर पढ़ा तो नहीं गया लेकिन रखा गया, उसमें जो है प्रदेश सरकार की बहुत सी उपलब्धियों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, जिसका सीधा फायदा आम जन तक पहुँच रहा है। अगर चाहे दूध की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हल्दी की यहाँ पर बात की, आज 90 रुपये किलो हल्दी जो है प्रदेश सरकार खरीद रही है। ये कह रहे हैं निश्चित रूप से एक शुरुआत है।
अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत करी है और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हमने जो है सिर्फ 100 किसानों को देनी है, 200 किसानों को देनी है। जितने किसान इसमें आते जाएंगे निश्चित रूप से जो है उनको जो है इसका हल्दी का भी फायदा होगा, दूध का भी फायदा होगा, और जो मक्की और गेहूं पर जो रेट है, जो प्राकृतिक खेती की तरफ जो है किसानों को ले जाने के लिए और आत्मनिर्भर किसानों को जो है बनाने के लिए जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर इसके जो है आने वाले समय में दूरगामी परिणाम होंगे। और आज जो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी पर या प्रदेश सरकार पर टिप्पणियां जो विपक्ष के साथी यहां से कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमने सोसाइटी में आम भी देखा है कि जब कोई आम परिवार से निकलकर व्यक्ति जो है किसी बड़े महत्वपूर्ण पद पर पहुंचता है तो निश्चित रूप से जो है उस पर जो है टीका टिप्पणियां होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज एक आम परिवार से निकलकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं और यही बात जो है हमारे विपक्ष के साथियों को ये हजम नहीं हो रही है कि कैसे एक आम घर से निकला हुआ व्यक्ति आज मुख्यमंत्री बनकर पूरे प्रदेश को इन तमाम जो यहां पर संकट हैं, चाहे वित्तीय संकट हैं, चाहे राजनीतिक संकट भी यहां पर रहे, चाहे प्राकृतिक संकट भी रहे, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार एक योद्धा की तरह आज पूरे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो बात कर रहे हैं और पूरे देश में उसका जो है सराहना भी हो रही है। और अंदर अंदर जो है हमारे विपक्ष के साथी जो गुटों में बटे हैं, अलग अलग गुटों में बटे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इस बात का भी जिक्र करते हैं, अंदर अंदर ये भी जो है इस बात को जो है जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो है एक पार्टी लाइन पर रह के जो है इस पर बोल नहीं पाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता जो है इस बात को जो है भली भांति समझती है, जानती है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, हमने कुर्सी को नहीं जिम्मेदारी को निभाया है, हमने कुर्सी को नहीं जिम्मेदारी को निभाया है, जनता के हर दर्द को दिल से अपनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।